दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आयुर्वेद में 3 तरह की बीमारी होती है। बीमारियों के नाम अनेक हो सकते हैं, लेकिन वर्गीकरण किया गया है 3 तरह का। 3 दोष होने के कारण, 3 में से कोई 1 या 2 दोष होने के कारण भी हमारे शरीर में बीमारियां फैलती है। और ये आप सभी जानते हैं कि वात, पित्त और कफ, ये 3 प्रकार के रोग होते हैं। वात रोग, पित्त रोग और कफ रोग। अब इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, आपको बड़ी सुलभता रहेगी और आपको समझने में देरी नहीं लगेगी कि ये रोग किस से संबंधित है, वात से है, पित्त से है या कफ से है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा ये चैनल है रविगिरी बाबा का सच, आप इसको सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा देंगे तो आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। और दोस्तों, ये और बता दूं कि बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि बाबा जो किताब आपके पास में है वो हमें भेज दो। किताब नहीं है भैया, मैं रजिस्टर के अंदर इस प्रकार नुस्खे के कुछ पॉइंट लिख लेता हूं ताकि मैं आपको बताते वक्त कुछ भूलूं नहीं, क्योंकि मेरी उम्र में अब 76वां साल जुड़ गया है और कुछ भूल हो ही जाती है। तो ये दवाई का काम है, इसलिए मैं किसी किताब को देख के नहीं बता रहा हूँ। ये गुजरे हुए जमाने के प्राचीन नुस्खे हैं जो हमारी दादी नानी बिना पढ़ी लिखी होते भी ये दवाइयाँ कर लेती थी, क्योंकि उस वक्त कोई डॉक्टर नहीं था। डॉक्टरों की इतनी कमी थी कि वहां तक जाना भी मुश्किल होता था, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं था उस वक्त। ऐसी थी तब की व्यवस्था। उस टाइम जो नुस्खे बने थे वही नुस्खे आपको मैं एक एक करके बता रहा हूं। आज आपको अच्छे नहीं लग रहे होंगे, लेकिन अगर आप आज ये नुस्खे सीख लिए तो आप आने वाली पीढ़ी में बहुत बड़े वैद्य बन जाएंगे। तो दोस्तों, वात रोग जो होता है, ये वात रोग बूढ़े आदमी को ज्यादा परेशान करता है। जवान और बच्चे को इतना नहीं होता है, लेकिन उनमें कम होता है, लेकिन बुढ़ापे में आते आते वात रोग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वात रोग की अधिकता ज्यादातर बूढ़े लोगों में होती है, जवानों में कब मिलेगी। इसमें शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द होने लग जाता है। वात का मतलब होता है वायु जनित रोग जो होते हैं। तो वात रोग जो होते हैं वो शरीर में कहीं भी, हमारे घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, सिर में दर्द है, बदन में दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है, ऐसे जो दर्द रहते हैं, ये सब दर्द जो है वात विकार होने के कारण ये बुढ़ापे में ज्यादा परेशान करते हैं। और वात रोगों का सबसे बड़ा इलाज है तिल का तेल। आप खाने में तिल का तेल यूज करें, आप वैसे भी खा सकते हैं तिल का तेल। तो हमने बहुत बाजरा की रोटी और तिल का तेल और गुड़ मिला के बचपन में खूब खाते थे हम। तो आप भी इस प्रकार खाएंगे तो इन रोगों से बच जाएंगे, स्वतः ही बच जाएंगे। आप रोटी के अंदर गुड़ और थोड़ा सा तिल का तेल, हालांकि ये इतना टेस्टी नहीं लगेगा, लेकिन अगर खाएंगे तो ये बहुत ही नुस्खा कारगर है। तिल के तेल की मालिश करेंगे, जहां दर्द है वहां तिल के तेल की मालिश करिए, या तिल के तेल को किसी दूसरे तेल या दूसरी जड़ी बूटियों में मिला के आप दर्द निवारक तेल बना लेंगे तो बहुत ही कारगर चीज है। तो वात रोग के लिए आयुर्वेद में सबसे बड़ी चीज बताई गई है तिल का तेल। अब जो पित्त रोग होता है, ये पित्त रोग ज्यादातर जवान इंसानों को ज्यादातर देखा गया है, जवानों में ज्यादा होता है। हमारे खान पान की वजह से जितना भी हम गड़बड़ जाला ये खाएंगे, जंक फूड खाएंगे, डिब्बा बंद खाएंगे, या होटलों में जाके खाएंगे, या ठेलों पे खड़े होके, या आजकल नए नए फूड्स आ गए। और आपको पता है जंक फूड, जंक में कचरा होता है, यानी उसमें अनाप शनाप इधर उधर का कचरा डाल के आपको दे दिया जाता है।
वो कचरा फूड आप खाएंगे तो बीमार अवश्य पड़ेंगे, आपका पित्त अवश्य बढ़ेगा, और पित्त बढ़ते ही आपके पेट के रोग सबसे ज्यादा फैल जाएंगे। कई लोग कहते हैं हमारे धरण पड़ गई, पेचूटी पड़ गई, हमारे नले हो गए, हमारी आंतों में दर्द है, हमारी आंतें गुड़गुड़ कर रही है, हमारी आंतें सिकुड़ रही है। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो पीते हैं ना, उनकी आंतें सिकुड़ जाती है। तो ये जवानी में ये चीज ज्यादा परेशान करती है, पित्त रोग। आपके शरीर पे खाज खुजली होने लग गई, पित्त की अधिकता से होती है ये। आपके शरीर पे फोड़े फुंसियां होने लग गई, चेहरे पे फुंसियां, पिंपल्स वगैरह होने लग गए, चेहरे पे दाग पड़ गए, ऐसा कुछ हो गया तो समझो कि आपके पित्त रोग बढ़ गया है। आपके कब्ज हो रही है, गैस बन रही है, एसिडिटी बन रही है, ये सब चीजें आपके पित्त बढ़ने के कारण होती है। और पित्त का इलाज बताया है गाय का घी या गाय का दूध। आपको गाय का घी या गाय का दूध सैकड़ों बीमारियों से बचा देगा। आप ध्यान रखिएगा, सैकड़ों बीमारियों से आपको गाय का घी बचा देगा। अब कहते हैं कि मेरे पास बहुत से कमेंट आते हैं कि बाबा गाय का घी कहाँ मिलेगा, पतंजलि घी ले लें क्या? अरे घी और शहद दो चीज ऐसी होती है जिसको कोई फैक्ट्री नहीं बनाया करती, और फैक्ट्रियों में जो चीज बनती है वो शुद्ध नहीं होती। उदाहरण के तौर पे आप बाजार जाइए, बाजार से आप धनिया खरीदिए, आपको साबुत धनिया 200 रुपए किलो मिलेगा, और पिसा हुआ धनिया आपको 80 रुपए किलो मिल जाएगा। वो पीस के पैकिंग करके 80 रुपए में ही दे देंगे, लेकिन साबुत धनिया 200 रुपए किलो से कम में नहीं मिलेगा। ऐसे ही अगर शुद्ध गाय का घी, हमारे राजस्थान में आइए, पंजाब में, हरियाणा में, आप गुजरात में जाइए, आपको घी इतना मिल जाएगा, आप पीपा भर लेना, 15-20 लीटर आपको कहीं भी मिल सकता है, और शुद्ध मिलेगा, बढ़िया घी मिलेगा। तो आप ये मत मानिए कि घी खत्म हो गया है। और ऐसा ही हाल अगर आपका रहा तो आपकी 3rd जनरेशन होगी ना, वो घर आके बताया करेगी कि मैंने ताकत के लिए 3 इंजेक्शन घी के लगवाए हैं। हंसने की बात नहीं है, ये सीरियस होने की बात है, क्योंकि आप इन चीजों को भूलते जा रहे हो। तो आपकी 3री जनरेशन में क्या होगा, आप सोचिए। तो पित्त को शमन करने के लिए आपको गाय का दूध, गाय का घी, आप किसी भी बीमारी की दवाई में, पेट संबंधी बीमारी में, आप गाय के घी को, अगर गाय का घी आप रोजाना 2-2 बूंद दोनों नाकों में टपकाते हैं तो आपकी 90-100 बीमारियां यूं ही भाग जाएगी। ये प्रमाणित बात है। लेकिन इसको लंबे समय तक, 6-12 महीने लंबे तक करना पड़ेगा आपके शरीर को निरोग बनाने के लिए। एक एक करके बीमारियां भाग जाएगी। अब आगे आता है कफ। कफ जो होता है वो कफ जनित रोग होता है, वो ज्यादातर छोटे बच्चों में देखा गया है। छोटे बच्चे कफ से ज्यादा पीड़ित होते हैं, और जिनका कफ कुपित होता है उनको खांसी आना, बार बार निमोनिया आना, बुखार होना, उनके किसी भी प्रकार की खांसी हो जाना, उनको दमा हो जाना, ये जितने भी रोग हैं, फेफड़े से जनित जितने भी रोग हैं, वो कफ रोग होते हैं। और उन कफ रोगों को खत्म करने के लिए सबसे बड़ा चीज होती है, वो होती है शहद। शहद मिला के किसी भी दवाई के साथ आप खाएंगे तो आपको कफ रोगों से बहुत जल्दी फायदा मिलेगा। शहद फैक्ट्री में नहीं मिलता, शहद मधुमक्खियां बनाया करती है, छत्ते से तोड़ा करते हैं लोग, छत्ते से तोड़ के एकत्रित करते हैं, वही असली शहद होता है। बाकी फैक्ट्रियों में चीनी की चाशनी के सिवाय और एसेंस के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा आपको। बीमारी का घर होता है फैक्ट्री से लिया हुआ शहद। तो आप असली शहद के साथ में दवाई खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो
तो वात पित्त और कफ के लिए मैंने आपको 3 चीज़ें बताई है। अगर आपने अपने घर में ये 3 चीज़ें यूज करना शुरू कर दिया तो मैं वादा करता हूं आपसे कि डॉक्टर आपके घर में कभी प्रवेश नहीं करेगा। दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।